हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आपको भी आईब्रो में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो बहुत इजी तरीके से आप भी घर में मेरी तरह आईब्रो बना सकते हैं। और मैं भी आज आपको बना के दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं घर पे आईब्रो बना। और आप इस पे लगा ले कोलगेट लगा के, उसके बाद आपने ऐसे लगा करना है आईब्रो के साइडों में, मतलब कि लगा लेना है कोलगेट। लेकिन ये थोड़ा गीला है और इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा रुकना पड़ता है हमें, अगर मोटा लगाएंगे तो यहाँ पे मोटा ना लगा के आपने बहुत पतला ही आईब्रो की साइड साइड में आपने कोलगेट को अच्छे से लगा लेना है। जहाँ पे आपको बारीक बारीक ग्रोथ आ रही है, आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। थोड़ी इस पे दिखाती हूँ आपको कि आप देख सकते हैं कि कितनी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। तो मैं थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है तभी मैं आईब्रो कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं रखती। अगर आपकी भी हो जाती है आईब्रो तो आप भी ज़्यादा लंबा टाइम मत रखिए, क्योंकि उसमें पेन होता है। और जब भी हम पार्लर में जाते हैं थ्रेड से वो खींचते हैं हमारे बाल, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, सूज जाती है आंखें, रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कट भी लग जाता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ही हमारी कई बार ढीली हो रही होती है, तो ये कट भी लग जाता है। तो ना तो कट लगने का झंझट और ना तो पेन होने का झंझट रहेगा, और आपकी आईब्रो बिल्कुल क्लीन होने वाली है घर पे ही बैठे बैठाए। तो आप भी ऐसी बनाइए। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है और बहुत ज़्यादा आपकी कट लग जाता है और पकड़ने का भी झंझट होता है, कई बार हम स्किन को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो कुछ इस तरीके से आपने आईब्रो के साइड साइड में आपने लगा लेना है कोलगेट को। उसके बाद हम पेपर टेप की मदद से जितनी भी ग्रोथ एक्स्ट्रा है वो सारी बनाई लगाएंगे, मतलब निकालेंगे बालों को, और उसके बाद फिर हमारी आईब्रो बहुत अच्छी बन जाएगी। और मेरे को बहुत ज़्यादा ही पेन होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे आईब्रो करने की कोशिश करूं। तो पहले मैं थ्रेड से भी कर लेती थी, क्योंकि सेल्फ करना चाहिए थोड़ा बहुत। और उसके बाद लेकिन मेरे को अब क्या है, स्किन पकड़ने में दिक्कत होती है, ढीली स्किन होगी, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और दर्द का भी और कट लग जाता है। तो अब मेरे को ये बहुत ईजी तरीका लगा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे कि पार्लर भी नहीं जाना पड़ता। कभी अगर आपको पार्टी में जाना है, किसी के घर जाना है, आईब्रो आई होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है। तो ये पेपर टेप है, इसकी मदद से मैं पूरा आईब्रो को बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैं आईब्रो को अपनी सही कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। और उसके बाद बहुत ही अच्छा रहता है इससे। और जितना भी जहाँ जहाँ आपको अगर लग रहा है ना कि यहाँ यहाँ पे ग्रोथ है, अगर फोरहेड से ऊपर भी, मतलब फोरहेड भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो फोरहेड भी आप कर सकते हैं आईब्रो के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने पेपर टेप कट कर लिया है। और उसके बाद फिर बिल्कुल ये आईब्रो के इधर बगल में रखेंगे, और उसके बाद इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आप देखेंगे कि बहुत, क्योंकि ऐसे ही जैसे वैक्स पट्टी करते हैं ना, वैक्स करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से आपने आईब्रो को मतलब करना है। बिल्कुल ही लाइन से ऐसे करके रख लेना है टेप पट्टी को, जो कि आपकी शेप ना बिगड़े। और उसके बाद फिर आपने इस तरीके से निकालना है, और इसमें बहुत बारीक बारीक से पूरे बाल निकल जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने करनी है आईब्रो को अपनी। मेरी बहुत ज़्यादा आईब्रो नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत लाइट आईब्रो है। और उसके बाद भी लेकिन जब रुएं आ जाते हैं आईब्रो के, तो थोड़ा सा दिखता है कि हाँ आईब्रो आ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं अब क्या करती हूँ, जब से मुझे ये ट्रिक पता चला है तब से मैं बस थोड़े दिन में ही अपनी आईब्रो को बिल्कुल सही बना लेती हूँ। तो मेरी आईब्रो की शेप भी नहीं बिगड़ती और आईब्रो भी आती नहीं है ज़्यादा। और पहले के टाइम क्या होता था, बहुत ज़्यादा ही मुझे पेन होता था, और सबसे ज़्यादा इस साइड बहुत ज़्यादा कट लग जाता था, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्किन बहुत ढीली होती है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती थी मुझे। तो मेरा पार्लर में भी जाने को मन नहीं करता था, और इस वजह से मैं बहुत लंबे टाइम बाद जाती थी। अब आपको दिखा रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि कितने बाल आए हैं। अभी पहले आज जो एक वीडियो था उसमें भी कह रहे हैं लोग कि आप पहले बनवा के आए होगे, तो इसलिए अब आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी यहाँ पे निकली है। तो बनवाने की बात नहीं है, जब आप खुद करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। और जिन्होंने किया है उनको पता है अच्छे से कि ऐसे करके ग्रोथ, क्योंकि टेप पट्टी, ये जो टेप है पेपर है, इस पे भी तो वो लगी हुई है, ग्लू लगी हुई है, तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल ही बालों को निकालेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने बाल आए हुए हैं, कितने बाल। और आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, जो कि सामने करके दिखा रही हूँ। और उसके ऊपर बाल आए हुए हैं, पट्टी के ऊपर टेप जो लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे पास में रखना है, बिल्कुल जैसे आपको गोल राउंड में अगर बनाते हैं तो राउंड शेप में रखे अपनी पेपर, ये जो आपकी टेप है, और नहीं तो आप वैसी शेप में रखे जैसे अगर वी में बनाते हैं। और आप देख सकते हैं सेकंड टेप, इस पे सेकंड बरी भी निकली है ग्रोथ, यहाँ पे कितने सारे बाल आए हैं। तो मैं कोई ये नहीं है कि झूठ आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप भी करके देखो, उसके बाद फिर आप बोलो। कमेंट लिखना बहुत ईजी होता है, आप लोग कमेंट लिख रहे हो कि मैं फेक दिखा रही हूँ, ठीक है। आप करके और उसके बाद फिर मुझे बताना, फिर आप कमेंट में लिखना कि अगर कि आपको गलत लग रहा है, कि आपको सही लग रहा है, कि सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। तब आप यहाँ पे जज करो, ठीक है ना। तब आप बताओ कि हाँ मैं सही कह रही हूँ कि क्या है, क्योंकि जो कर रहा है ना उसे पता है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, और वो भी मेरे साथ मैंने ये चीज़ अपनाई है, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ।
ठीक है। और उसके बाद ऊपर से हो गई है, तो उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बाल है वो यहाँ पे आपने टेप को चिपकाना है। उसके बाद आइस को थोड़ा सा खींचना है फिर। और जब भी आप इस मतलब टेप को खींचेंगे तो उल्टी साइड ही आपने खींचना है, उल्टी साइड। जैसे कि इधर की ग्रोथ है तो ऐसे ही आपने करना है, इस साइड की ग्रोथ को उल्टी साइड ही आपने खींचना है, तभी आपके बाल निकलेंगे। जैसे ही वैक्स पट्टी में खींचते हैं वैक्स करते समय। इस तरीके से आपने मतलब अपने आईब्रो के बालों को निकालना है। आप इस तरीके से मतलब आंखों को भी अपने नीचे से यहाँ से आप पकड़ के इसको थोड़ा सा टाइट भी स्किन कर सकते हैं, अगर किसी की बहुत ज्यादा ढीली स्किन है तो। अगर इस तरीके से आपने अपनी आंखों को खींचोगे तो आपकी स्किन भी थोड़ी टाइट हो जाएगी। उसके बाद इजी तरीके से आप बहुत जल्दी आईब्रो को बना पाएंगे। क्योंकि कोलगेट से क्या होता है, कोलगेट में आपको बता देती हूँ, कोलगेट में पेपरमेंट वगैरह डाला होता है, वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसे हमारी कोई स्किन जल जाती है, कढ़ाई कुकर वगैरह कुछ लग जाता है, कई बार ऑयल गिर जाता है हमारे ऊपर काम करते वक्त जल्दबाजी में, अगर ऐसा होता है तो हम फटाफट से क्या घरेलू अपनाते हैं कि कोलगेट लगा दो फटाफट से, कहते हैं ना। तो जब कोलगेट को लगाते हैं तो स्किन एकदम ठंडी कर देता है वो, तो फफोला भी नहीं पड़ता और हमें जलन भी कम देता है, दर्द मतलब कम होता है। तो उसी हिसाब से ये भी ऐसा है, कोलगेट आईब्रो के ऊपर जब भी आप लगाएंगे आईब्रो को करने के लिए तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है ये। जब ये ठंडा करेगा ना तो ये आपको दर्द ही नहीं देगा। वहां पे स्किन थोड़ी सी वैसी हो जाती है जैसे बर्फ लगाते हैं तो ठंडक से सुन्न हो जाती है, वैसी थोड़ी स्किन मतलब हो जाती है हमारी। तो ये बिल्कुल भी दर्द नहीं देने देती। तो बस छोटी छोटी सी आपने टेप को काटना होता है, उसके बाद फिर मतलब ग्रोथ निकालनी होती है। और जैसे आपको 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जैसे आपकी आईब्रो बढ़ती है उसी हिसाब से आप इसको मतलब निकालते रहे। आप इतना वेट मत देखिए कि महीने 2 महीने की ग्रोथ हो जाए उसके बाद फिर आप निकालें, उससे आपकी शेप भी मतलब खराब हो जाएगी आईब्रो की, और साथ ही साथ आपकी आईब्रो आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पेन बहुत होगा। और जब थोड़े थोड़े से रूमे टाइप होते हैं ना तो आप बहुत ईजी तरीके से मतलब निकाल पाएंगे। देख सकते हैं आप कि इसके साथ में बड़े बाल भी आ गए। अगर बड़े बाल टच हो जाते हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो आप कह रहे हैं ना कि इससे नहीं निकलते, तो बड़े बाल भी आ जाते हैं। छोटे तो जो ग्रोथ आती है, लेकिन ये बिल्कुल वैक्स पट्टी की तरह काम करता है। टेप जो होता है वैक्स पट्टी की तरह ही काम करता है। तो इसलिए आप करके देखो, आपको लाइव में दिखा रही हूँ तुरंत का तुरंत करके, तो आप भी ऐसी करने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा। बहुत परफेक्ट तरीका है जो कि घर बैठे बिठाए आप अपनी आईब्रो को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी अपनी शक्ल को रख सकते हैं कि जब मर्जी आप कहीं पे भी जाने के लिए अचानक से तैयार होंगे तो तैयार अच्छा लगेगा आपको। ये नहीं कि पार्लर भागना पड़ेगा, पार्लर आप भूल जाएंगे, पार्लर आपको नहीं भागना पड़ेगा और इजी तरीके से आप घर बैठे बिठाए आईब्रो अपनी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आईब्रो बन जाती है। बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेन भी नहीं होता और इजी तरीके से हम घर बैठे आईब्रो कर सकते हैं। और कि मेरी तो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव स्किन है कि दर्द भी मुझे बहुत ज्यादा होता है, सूज जाती है मेरी आंखें, लाल पड़ जाती हैं, आंसू तक निकल आते हैं। और पता है क्या, मैं हर बारी मतलब थोड़े से बाल निकालते आईब्रो वाली वो पार्लर वाली, तभी मैं उसको कहती रुक जाओ। फिर मैं ऐसे कर करके ना रोक रोक के आईब्रो बहुत देर में बनवा पाती हूँ। और मुझे इतना पेन होता है कि आइस की आंखें ना स्काई भी करनी पड़ती है अगर मैं नहीं लगाऊ ना बर्फ, तो बिल्कुल भी 2-3 दिन तक रेड रहता है। बहुत ज्यादा ही पेन होता है मुझे, बहुत ज्यादा। और इतनी सेंसिटिव स्किन है कि मतलब दाने भी कई बार आ जाते हैं, कट भी लग जाता है क्योंकि अब स्किन बहुत ढीली हो जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी स्किन हो रही है, ये यहाँ से कितनी हो रही है ना। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए देखो स्किन कितनी ढीली हो रही है। तो अब वो चीज बात नहीं रही, अब टाइट कितना करूंगी, ऐसे कर करके बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए घर पे मेरे को बहुत अच्छा आइडिया मिला है जो कि मैं खुद करती हूँ ये, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं घर बैठे बैठाए, सिर्फ एक एयरबड्स से कोलगेट आप लगाइए आराम से इजी तरीके से, और उसके बाद फिर पेपर टेप या आप सेलो टेप ले सकते हैं व्हाइट वाली, उससे इजी तरीके से आईब्रो बना सकेंगे। तो ये ट्रिक कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलती हूँ
मैं कुछ ऐसी ट्रिक और ट्रिप्स के साथ। और बेल आइकन बटन बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। और आपके कमेंट बहुत अच्छे आए हैं, पहली वाली वीडियो को भी बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिखाया है, तो इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। और जो भी कमेंट करेंगे मैं उनका रिप्लाई भी करूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को भी अपना प्यार जरूर से जरूर दिखाएं। और आगे फिर मिलती कुछ ऐसी ट्रिप और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मैं ये धो के आ गई हूँ और आईब्रो फेस बिल्कुल धो के आ गई हूँ। कोलगेट जो हल्का फुल्का लगा था वो हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना रेड हो गया है अभी भी, लेकिन आईब्रो आप देखें कितनी सही बनी है, देख सकते हैं आप। और बिंदी वाली जगह भी मैंने यहाँ से हटाई है, तो क्योंकि यहाँ पे बाल आ जाते हैं मेरे, तो आपके बिंदी के नीचे आते हैं वो भी लगा लेना, कोलगेट और हटा देना, क्योंकि बिंदी क्या होता है 2-3 दिन बाद हटने लग जाती है। और आप देख सकते हैं कि पास से कितनी अच्छी लग रही है आईब्रो, शेप भी नहीं बिगड़ी है और कितनी सही बन गई है। घर बैठे बैठाए हम आईब्रो अपनी बना सकते हैं। तो बाय बाय।